क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 के इफ एल्स पार्ट के बाद में अब हम बात करेंगे फॉर लूप की। लेकिन फॉर लूप को शुरू करने से पहले हम एक और फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और वो फंक्शन है रेंज फंक्शन। सामने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन भी नजर आ रही है। द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। ये पहले से फिक्स होता है और इसके लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है, जो बेसिक मेन सिंटैक्स है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। It is used to create a list containing a sequence of integer from the given start value, stop value और stop value की जो last value होती है उसको ये exclude कर देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपको एक रेंज बनानी होती है, मान लीजिए आपको 0 से लेके 5 नंबर चाहिए, तो आप सिंपली अगर 5 लिखेंगे रेंज के अंदर तो आपके लिए वो 0 से लेकर के इंडेक्सिंग इसकी 0 से शुरू होगी और 5 तक के नंबर्स आपके लिए काउंट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर सिंपली रेंज के अंदर आपने एक रेंज बता दी तो वो आपके लिए सीक्वेंस में नंबर क्रिएट करने का काम करता है और ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट ये +1 रहते हैं, यानी एक एक का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे नेगेटिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं रेंज को लेकर के, प्रैक्टिकली देखते हैं रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। सो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर आपका इंटरेक्टिव मोड है। तो अगर आपने ये एक फंक्शन हमने लिया, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसे डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड पर रन कराएंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा है लिस्ट रेंज 10। अब रेंज 10 का मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 10 तक की वैल्यू, लेकिन लास्ट वैल्यू को वो एक्सक्लूड करेगा क्योंकि 0 से 10 तो 0 से 9 होंगे। और उसके लिए फिर हमने एक लिस्ट फंक्शन भी लगाया, यानी ये जो रेंज है वो किस में आएगी, वो एक लिस्ट डेटा टाइप में आएगी। तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में पहले भी पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ऐसे ही एक लिस्ट डेटा टाइप होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हम स्टोर करते हैं अलग अलग फॉर्मेशन में। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं रेंज 10 और रेंज को हमने किस में कवर कर लिया, एक लिस्ट के अंदर, लिस्ट टाइप में हमने उसको बना लिया। जैसे हमने इसको रन कराया तो आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप ऐसे लिस्ट भी बना सकते थे, लेकिन अगर आप लिस्ट के अंदर डायरेक्टली रेंज लिखते हैं तो उसके लिए उसने ऑटोमेटिकली आपके लिए डिजिट्स तैयार कर दिए। ऐसे ही अगर अगला कोड देखेंगे, जैसे हमने क्लियर किया था कि अगर आपने 2, 10 लिखा, इट मींस ये 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक इसकी काउंटिंग चलेगी। स्टार्ट वैल्यू इज गिवन एज 2 क्योंकि हमने इसकी स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू यहां पर बता दी है। अब आप इसे रन कराएंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक एक का इंक्रीमेंट, ऊपर भी आप देखेंगे तो 1 के इंक्रीमेंट में, पॉजिटिव इंक्रीमेंट में ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर इसका पूरा सिंटैक्स लिखते हैं, लिस्ट को रेंज के साथ में 0 इसका स्टार्ट वैल्यू है, 30 इसकी स्टॉप वैल्यू है और 5 इसकी स्टेप वैल्यू है, यानी 0 से शुरू होगी फिर +5 +5 +5, इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25 लास्ट वाली वैल्यू को एक्सक्लूड कर देगा। जो भी आप लिखेंगे, 10 है तो 9 करेगा, 30 है तो 30 से उतना कम करेगा जितना आपने स्टेप वैल्यू रखी हुई है। तो 25 में 5 जैसे ही ऐड करेंगे 30 होगी, लेकिन वो 30 को काउंट नहीं करेगा क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू लिखने का तरीका यही है, रेंज फंक्शन लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है। आप इसे नेगेटिव में लिखना चाहें तो नेगेटिव में भी आप इसे लिख सकते हैं। सिंपली हमने स्टार्ट वैल्यू 0 दी, स्टॉप वैल्यू -9 और इसका डिक्रीमेंट दिया -1 जो स्टेप वैल्यू है। अब आप इसे रन कराएंगे तो 0, -1, -2, -3, -4 और सो ऑन, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये रेंज फंक्शन है। रेंज फंक्शन हम लूप से इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि लूप में हम रेंज का यूज सबसे ज्यादा करने वाले हैं। तो रेंज फंक्शन आपको जनरली ये समझ में आया होगा कि जब आपको पर्टिकुलर रेंज बतानी होती है, आपको कोई नंबर सीक्वेंसेस में क्रिएट करके रखने होते हैं, तब हम रेंज को डिसाइड करते हैं, रेंज को डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट होती है रेंज की वो 0 से स्टार्ट होती है। इफ स्टेप इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड, अगर आपने स्टेप नहीं बताए तो तीनों तरीके से हमने देखा। सिंपल रेंज लिखेंगे तो वो 0 से शुरू होगा और लास्ट वाली वैल्यू को एक्सक्लूड करते हुए चलेगा। लेकिन अगर आप उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यानी स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू, तो उसकी स्टार्ट वैल्यू ये होगी जो आपका पहला डिजिट होगा और स्टॉप वैल्यू लास्ट वाले डिजिट से 1 कम होगा अगर आपने कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो। उसके बाद अगर आपने तीनों आर्ग्यूमेंट पास किए, स्टार्ट वैल्यू भी दी है, एंड वैल्यू भी दी है और कितना इंक्रीमेंट करना है, किस लेवल पे उसे बढ़ना है, तो आपने एक स्टेप वैल्यू भी प्रोवाइड करा दी है। आप इसे जनरली ये +1 चलता है, आप नेगेटिव भी इसे प्रोवाइड करा सकते हैं।
तो आई होप आपको रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लूप के बारे में। अब लूप का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम आइट्रेशन भी कहते हैं। बार बार जब हमें किसी काम को रिपीट करना होता है। पिछली वीडियोस में आपने कंडीशन लगानी सीखी, इफ एल्स लगाना सीखा कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट शो होना चाहिए। लेकिन अगर एल्स पार्ट में भी कोई कंडीशन आती है तो एल्स इफ, जिसे हम एलिफ लिख करके सिंटेक्स में यूज कर रहे हैं पाइथन में। अब लूप का क्या काम है, इफ वाली जो कंडीशन है वो एक बार काम करेगी, लेकिन अगर बार बार आपको कोई चीज करनी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि भाई आप 0 से लेकर के 10 तक की प्रिंटिंग कीजिए, तो आपने सिंपल यहां पे रेंज फंक्शन लगाया और 0 से लेकर 10 तक की प्रिंट कर दिए। लेकिन अगर अब हम यहां से आपसे एक और क्वेश्चन हम यहां जनरेट करें कि भाई एक रेंज है 0 से लेकर के 10 तक की, अब उसमें कितने नंबर इवन है या कितने नंबर ऑड हैं, अगर ये हमें काउंट करने हो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर 10 तक बार बार रिपीट करना पड़ेगा। पहले हम 0 को चेक करेंगे, फिर 1 को चेक करेंगे, फिर 2 को चेक करेंगे, फिर 3 को चेक करेंगे। इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काम बार बार एक ही हो रहा है। तो जब हमें कोई काम बार बार रिपीट फॉर्म में करना पड़ता है तो ऐसे रिपीट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लूप होते हैं। पाइथन में 2 तरीके के लूप जनरली यूज किए जा रहे हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो अभी फॉर लूप हमारे सामने है। समटाइम्स वी नीड टू रिपीट सर्टेन थिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। हमें कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स तक कोई बार बार चीजें रिपीट करनी होती है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम हैज टू डिस्प्ले अटेंडेंस फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। हियर द प्रोग्राम हैज टू एग्जीक्यूट द प्रिंट स्टेटमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। अब आपको हर स्टूडेंट की अटेंडेंस काउंट करनी है, आपको बोलना है, हर बार उस स्टूडेंट का नाम आएगा एक एक करके, लेकिन बार बार काम क्या हो रहा है, अटेंडेंस लगाने का काम हो रहा है। रवि आप प्रेजेंट है क्या, श्याम आप प्रेजेंट है क्या, बस नाम चेंज हो रहे हैं लेकिन बार बार क्वेश्चन प्रेजेंट का ही पूछा जा रहा है। अगर 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट्स एक क्लास में है तो 60 टाइम्स ये काम रिपीट हो रहा है। तो इसका रिपीटेशन वाले वर्क को थोड़ा कम करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। द फोर स्टेटमेंट इज यूज टू आइट्रेट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और अ सीक्वेंस। तो किसी भी रेंज में या किसी भी वैल्यू या सीक्वेंस में ये काम करती है। द लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच आइटम इन द रेंज। द वैल्यू कैन बी न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है। मान लीजिए आपने लिखा है गुलशन कुमार, रवि कुमार, दीपक कुमार, फॉर एग्जाम्पल आपने दीपक लिखा तो DEEPAK। अब ये जितने भी उसके एक एक कैरेक्टर हैं, हर एक कैरेक्टर पर लूप आपका काम करेगा, हर एक लूप जो है कैरेक्टर आइटम पर काम करेगा। इसी तरीके से लिस्ट, जैसे भी आपने रेंज फंक्शन में लिस्ट देखा 0 से लेके 10, तो वो 0 के लिए भी वर्क करेगा, 1 के लिए भी करेगा, 2 के लिए भी करेगा, 3 के लिए भी करेगा। उसी तरीके से टपल डेटा टाइप आ गया। लिस्ट और टपल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक कॉमन डिफरेंस है, लिस्ट में वैल्यूज अपडेट की जा सकती हैं और टपल में वैल्यूज को अपडेट नहीं किया जा सकता। एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात लिखी है कि while using for loop we should know in advance the number of items the loop will execute। तो हमें पहले से ये बता के चलना पड़ता है कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, हमें पहले से फिक्स करना पड़ता है। आप उसे यूजर इनपुट भी ले सकते हैं कि भाई इतनी बार इस लूप को रन करना है। फोर लूप को लिखने का जो तरीका है, जो सिंटेक्स है, वो आपके सामने यहाँ पर सिंटेक्स मेंशन है। फोर कंट्रोल वेरिएबल, यहां पर एक वेरिएबल डिसाइड होगा जो एक एक आइटम को पकड़ेगा, कैच करेगा, और फिर इन आपने ऑपरेटर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि वो एक वैल्यूज को चेक करता है और उस वैल्यूज में उसको काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ इन के अंदर कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या कोई रेंज भी हो सकती है। तो रेंज फंक्शन हमने इसीलिए पहले पढ़ा कि हम रेंज का यूज करके भी इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलन लग जाएगा और कॉलन के बाद में आप स्टेटमेंट लिखेंगे लूप के लिए, जैसे हमने इफ एल्स के लिए लिखते थे ऐसे ही यहाँ पर लूप के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर एक बहुत कॉमन से एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल में काउंट कर रहा है कि आपने एक रेंज ली, एक लिस्ट तैयार की। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 से 1 से लेकर के 10 तक। यहाँ पर ये एक लिस्ट है, तो नंबर्स एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। और यहाँ पर हमने क्या क्वेरी लिखी, फॉर नम इन नंबर्स। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली रन कराते हैं और देखते हैं। यहाँ से ये रेंज के फंक्शन मैं इनको कमेंट करके एज इट इज रख रहा हूँ ताकि बाद में ये कोड जो है हम आपके साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाले हैं।
वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि रेंज कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पर हमने फोर लूप का ये प्रोग्राम यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब सिंपली आप यहाँ देखिए, एक एक लाइन का मतलब समझिए। अगर आपको एक एक लाइन का मतलब क्लियर हो गया तो आप इजीली काम कर पाएंगे। नंबर्स, ये एक लिस्ट डेटा टाइप है जिसमें हमने 1 से लेकर के 10 तक के ये न्यूमेरिक डिजिट्स रखे हुए हैं। उसके बाद हमने लगाया फोर लूप। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फोर नम। अब ये नम क्या है, नम यहाँ पर एक कंट्रोल वेरिएबल है। यहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं, नम की जगह आप एन रखिए, ए रखिए, बी रखिए, आप कुछ भी यहाँ पे एक नाम दे सकते हैं, एक वेरिएबल नाम दे सकते हैं। नम यहाँ पर क्या है, कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, आगे लिखा है फॉर नम इन नंबर्स। नंबर्स क्या है, नंबर्स एक लिस्ट है, और लिस्ट में क्या है, इन लिस्ट में ये आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक एक आइटम को पिक करने का काम कौन करेगा, ये नम वेरिएबल करेगा। ये नम वो कंट्रोल वेरिएबल है जो एक लूप की जो रेंज है उसके एक एक आइटम पर वर्क करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फोर नम इन नंबर्स, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि फोर लूप है, नम आपका कंट्रोल वेरिएबल है, नंबर्स आपकी रेंज है। उस रेंज में एक एक आइटम पर, एक एक डिजिट पर, पहले 1 पर काम करना है, फिर 2 पर, यानी कि जो 1 वैल्यू है वो नम की वैल्यू पहली बार में बनेगी, उसके बाद ये सेकंड बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। इतनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहां पर ये आपने ये डिफाइन भी कर दिया कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपने यहाँ पर डिसाइड भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। तो लूप में जो हम कंडीशन की बात कर रहे थे कि पहले ही हमें बताना पड़ता है कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि ये फोर लूप इतनी बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक एरर साइन आ रहा है, तो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। तो जैसे इफ के साथ में हमें इंडेंटेशन देना होता था, ऐसे ही फोर लूप के साथ भी हमें इंडेंटेशन देना होगा, नहीं तो ये जो इफ ब्लॉक है ये फोर लूप का पार्ट नहीं होगा। अगर आप इस इफ को नीचे कर देते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट को भी आप और नीचे ले आते हैं, मैं इस इफ स्टेटमेंट को यहां पर कमेंट कर देता हूं। अभी हम बिना कंडीशन के जरा एक बार फोर लूप की प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर हमने फोर नम इन नंबर्स लिखा है और सिंपली हम यहां पर प्रिंट वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। हमने गैप दे दिया है, नम वैल्यू ऑफ नंबर्स। हमने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट नम कॉमा सिंगल कोट में लिखा वैल्यूज ऑफ नंबर्स। तो ये जो वैल्यू ऑफ नंबर्स हमने सिंगल कोट में लिखा है ये तो हर बार प्रिंट होगा, लेकिन जो ये नम हमने कॉमा लगा के लिखा है, तो नम यानी वेरिएबल, यानी जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट की कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू होगी वो बार बार यहां पर प्रिंट होगी। हम इसको रन कराते हैं। ये हमारा 1 2 3 लाइन का कोड है। अभी हमने इसमें कोई इफ कंडीशन नहीं लगाई है, सिंपल फोर लूप को प्रिंट करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलने वाली है। दोबारा समझ लीजिए एक बार, नंबर्स एक लिस्ट डेटा टाइप है, ये हमने लिस्ट बनाई है, फिर हमने लिखा है फोर नम इन नंबर्स। हमने बताया कि नंबर्स तक इसे काम करना है, लेकिन नम इसका कंट्रोल वेरिएबल होगा जो एक एक करके स्टेटमेंट को पिक करेगा। उसके बाद हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई और प्रिंट स्टेटमेंट में हमने नंबर्स की इन वैल्यू को प्रिंट कराया है। हम इस कोड को रन कराते हैं। अब आप देखिए आउटपुट में आपको यहां मिल रहा है, नजर आ रहा है सीधे 1 वैल्यू ऑफ नंबर्स, 2 वैल्यू ऑफ नंबर्स, 3 वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो इसने क्या काम किया, नंबर्स में जितनी भी रेंज थी, तो आपको यहाँ पे आइडिया भी लग गया कि ये नम जो वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल, कैसे काम कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर्स तो बार बार प्रिंट हो रहा है एज इट इज, क्योंकि ये हमने एक स्ट्रिंग में रखा हुआ है, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन नम कॉमा लिखा था तो इट मींस नम ये वेरिएबल वैल्यू है। एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग दोनों को भी आप एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। पहली बार में क्या हुआ, नम इन नंबर्स, तो नम की वैल्यू 1 हुई, तो इसने लिखा 1 वैल्यू ऑफ नंबर्स। उसके बाद क्या हुआ, अगले स्टेप पर आया, 1 से आगे क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, 2 वैल्यू ऑफ नंबर्स। अगर आप यहां पर 12 लिख देते हैं और अब इसे आप सेव करा के रन कराएंगे, तो अब आप देखेंगे 1 वैल्यू ऑफ नंबर्स और उसके बाद 12 वैल्यू ऑफ नंबर्स। यानी इसने क्या किया, 1 के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट था उसको पिक किया और उसको सिंपली यहां पर प्रिंट कर दिया। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है फोर लूप का, फोर लूप के काम करने का तरीका, बेसिक तरीका। अब आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस कंडीशन को एक्टिव कर लेते हैं,
मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इस नंबर लिस्ट में कितने नंबर हैं जो इवन नंबर है, केवल वही नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, फॉर कंडीशन, ये तो हमने लूप बता दिया कि फॉर लूप शुरू हो गया, इतनी बार ये चलेगा, 1 से लेके ये 10 तक चलेगा। मैं इस 12 को वापस से 2 कर देता हूं। तो यहां पर हमने फॉर नम इन नंबर्स, यानी ये 4 का ब्लॉक शुरू हो गया, उसके बाद एक इंडेंटेशन दे दिया। तो अब ये 4 के अंदर ये काम करेगा। इफ नम परसेंटाइल 2, ये परसेंट का साइन है, ये ऑपरेटर है जिसे मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका काम क्या होता है, जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड करेगा और उसका रिमाइंडर निकालेगा, और उसके रिमाइंडर को ये चेक करेगा कि क्या ये 0 के इक्वल है। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी नंबर इवन नंबर है कैसे होगा, अगर वो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस 2 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2, और 2 में से 2 माइनस करें तो रिमाइंडर आएगा 0। तो नम को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उस वैल्यू को ये निकालेगा। रिमाइंडर निकालने का काम है ये जितनी स्टेटमेंट हमने लिखी है, नम परसेंटाइल 2। इसका मतलब ये है नम में जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करना है, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचने वाला है, उसको ये इस वैल्यू से मैच करेगा, चेक करेगा। तो जब रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, इट मींस वो नंबर इवन नंबर होगा। तो हमने ये कंडीशन बनाई है इफ, यानी नम इन नंबर्स। तो नम तो एक एक करके आएंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहां पर हमने क्या कह रहे हैं, इफ नम परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो 1 आएगी वैल्यू, तो पहले वो 1 को 2 से डिवाइड करेगा, चेक करेगा 0 के इक्वल है तो वो मना करेगा, उसके बाद फिर वो 2 पर आएगा। इस तरीके से एक एक करके हर ऑब्जेक्ट को वो इस कंडीशन से चेक करेगा। तो ये एक कंडीशन है जिससे हम इवन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अब हमने यहां पर लिखा प्रिंट नम इज एन इवन नंबर, कि भाई अब जो भी नंबर निकल के आएगा जो इस कंडीशन को मैच करेगा वो इवन होगा, तो उसको हम यहां प्रिंट करा देते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करेगा। हमने इसको रन किया तो अब आप देखेंगे यहां पर आ गया 2 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर, 2 4 6 8 10। अब ये जो लिस्ट थी, इस लिस्ट में केवल यही वो नंबर्स थे जो इवन नंबर थे। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ऑड नंबर प्रिंट निकालने का अगर एक प्रोग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे, तो मैं इस प्रोग्राम को यहां पर कमेंट कर देता हूं, उसके बाद हम ऑड के लिए कोड लिखेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए बोलूं तो आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कर दीजिए और फटाफट से ऑड नंबर का कोड लिख दीजिए। अदरवाइज तो हम आपके साथ में शेयर करने वाले ही हैं ये कोड कैसे लिखने वाले हैं। तो आई होप आपने ये प्रोग्राम लिख लिया होगा ऑड के लिए। मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया है। हम यहां पर लिख लेते हैं प्रोग्राम नंबर 2 कर लेते हैं, इसको प्रोग्राम 1 करके रख देते हैं। अब प्रोग्राम 2 में हमें कंडीशन क्या लगानी है कि ऑड वैल्यू प्रिंट करानी है। इवन के लिए तो हमने ये लिख दिया था, ऑड के लिए हमें क्या करना होगा। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वल टू ऑपरेटर की जगह हम यहां नॉट का साइन लगा देते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0। तो काम हो गया कि भाई रिमाइंडर निकाले, और रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो नंबर ऑड नंबर होगा। जो भी रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 आता है तो वो इवन हो जाता है, लेकिन अगर डिवाइड होने के बाद 0 ना हो तो हमने क्या लगाया यहां पर, नॉट इक्वल, कि भाई रिमाइंडर आए और वो 0 के इक्वल अगर नहीं होता तो क्या होना चाहिए, वो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। अब हम इस कोड को रन करा लेते हैं। अब देखिए यहां पर आ गया 1 इज एन ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर, 7 इज एन ऑड नंबर। तो ये आपका यहां पर सिंपल काम हो गया, आपका ऑड नंबर प्रिंट हो गया और इवन के लिए आपने डबल इक्वल का साइन लगा दिया। अब अगर आपको यहां पर ये भी प्रिंट कराना हो कि नंबर इवन भी प्रिंट होने चाहिए और ऑड भी होने चाहिए, लेकिन जो इवन हो उनके आगे इवन लिखा है, जो ऑड है ऑड लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा। आपको क्या करना है, इफ के साथ में सिंपल एल्स फंक्शन लगा देना है, एल्स का जो आपको कोड लिख देना है। हम इसको भी कोड को यहां पर कमेंट कर देते हैं और एक प्रोग्राम 3 बनाते हैं जिसमें हम इवन और ऑड दोनों को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर। तो यहां पर हमने एक कंडीशन लिखी। अब इसको भी प्रोग्राम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहां पर वापस से डबल इक्वल का साइन लगा दिया और हमने यहां पर लिखा इवन नंबर, अब ये तो हमने इफ कंडीशन लगाई, यदि वो नंबर इवन होता है तो इवन प्रिंट हो जाए। आपको क्या करना है, यहां पर बिल्कुल इफ के बराबर में एल्स लगाना है, और अगर वो वैल्यू इस वाली ऊपर वाली कंडीशन में नहीं आएगी तो हमें पता है कि वो ऑड नंबर होगा।
हमें यहाँ पर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा देनी है और यहाँ पर लिखना है नम इज एन ऑड नंबर। अब जब हम इसे रन कराएंगे तो अब आप देखिए 1 इज एन ऑड नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। तो ये आपका सिंपल काम हो गया है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले हमने क्या किया, फोर लूप में इवन नंबर प्रिंट कराए, उससे भी पहले हमने सिंपल नंबर्स प्रिंट करा दिए पूरे सीक्वेंस में, और अब आपने देखा इवन और ऑड हमने दोनों को प्रिंट करा दिया। अब इसी प्रोग्राम को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप यहां पर इक्वल साइन की जगह नॉट इक्वल लगा दें तो हमें क्या करना होगा, फिर नीचे वाली स्टेटमेंट यहां प्रिंट हो जाएगी और ऊपर वाली स्टेटमेंट नीचे प्रिंट हो जाएगी। यानी आप इसी प्रोग्राम को अगर आपको ऑड इवन दोनों नंबर प्रिंट कराने हैं तो आप इस कोड में बस थोड़ा सा चेंजेस भी करके इसको दोबारा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है आपने सॉल्यूशंस किस तरीके से बनाए हों। तो आई होप आपको फोर लूप के बहुत बेसिक फंक्शन समझ में आए होंगे, और फोर लूप के साथ में हमने एक पर्टिकुलर लिस्ट पे भी काम किया है। अभी फोर लूप के साथ में रेंज पर भी काम करके देखते हैं, या हम एक स्ट्रिंग पर भी काम करके देखते हैं। इसको भी मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं, इस कोड को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पर नंबर्स की जगह मैं यहां पे ले लेता हूं नेम, और नेम में हम यहां पर एक नाम लिख लेते हैं कोई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं दीपक कुमार। और अब यहां पर आपने लिखा फॉर नम इन, नंबर्स की जगह यहां पर आपने वो वेरिएबल लिखा नम, कि जो आपका नम है यानी एक एक कैरेक्टर को वो रीड करेगा। इफ और एल्स की कंडीशन फिलहाल हम हटा देते हैं। सिंपल एक स्ट्रिंग को लूप के थ्रू कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम देखते हैं। और अब यहां पर हम इस नम की वैल्यू को यहां पर नम इज कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, ऊपर जो स्ट्रिंग है यहां पर कैरेक्टर की वैल्यूज प्रिंट कराएंगे। अब हम इसको रन कराते हैं तो अब आप देख रहे हैं यहां लिखा है डी इज कैरेक्टर फॉर स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर इज कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग ये हमेशा प्रिंट हो रहा है हर बार, और ये दीपक कुमार एक एक करके एक एक कैरेक्टर पर ये काम कर रहा है। यानी यहां पर जो दीपक कुमार एक पूरा का पूरा वर्ड है, इसको नेम ने जो नेम में लिखा हुआ एक ये वेरिएबल है नेम स्ट्रिंग टाइप का, नम ने इसको क्या किया, जैसे ये लूप के अंदर आया तो नम ने पहले डी को पिक किया, फिर ई, फिर ई, फिर पी, फिर ए, फिर के, फिर स्पेस को भी कवर किया क्योंकि स्पेस भी यहां पर प्रिंट हो रहा है, और फिर KUMAR, इस तरीके से इसने कैरेक्टर को भी प्रिंट किया। आप यहां पर किसी रेंज को भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 इक्वल्स टू रेंज, और रेंज आपने यहां पर डिफाइन कर दी 5, और अभी हम यहां पर ये स्ट्रिंग हटा देते हैं, सिंपल वैल्यू प्रिंट कराएंगे। यहां पर हम लिखेंगे लिस्ट 1 कि लिस्ट 1 में हमने एक रेंज डाली और रेंज की हमने वैल्यू बताई 5 कि ये जो रेंज है वो 5 रेंज होगी। 5 का मतलब हुआ 0 से लेकर के 4। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। आप देखिए आउटपुट आ गया 0 1 2 3 4 क्योंकि लास्ट वैल्यू को उसने एक्सक्लूड कर दिया है। तो आप इस तरीके से फोर लूप में किसी पर्टिकुलर रेंज पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप यहां रेंज पर लिखते हैं कि ये रेंज 1 से शुरू होनी चाहिए, 20 पर खत्म होनी चाहिए, और हर बार 3 का गैप आना चाहिए। अब आप इसको रन कराएंगे तो क्या होगा 1 4 7 10 13 16 19। तो ये रेंज कुछ इस तरीके से आपके लूप पर काम करेगी, और फिर लूप पर आप कोई भी इफ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन, जो भी आप प्रोग्राम बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हमने फोर लूप के बेसिक फंक्शंस के बारे में बात की। अगले पार्ट की वीडियो में हम फोर लूप के साथ में कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को भी रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए आप लोगों के लिए भी एक टास्क दे रहे हैं, और अगली वीडियो में हम उस टास्क के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आई होप आप पहले से ही, यानी अगली वीडियो जब तक ये आए फोर लूप का सेकंड पार्ट आएगा, तो उसके लिए आप पहले से ही इन प्रोग्राम्स को रेडी करके रखिएगा। उन प्रोग्राम्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको फोर लूप की बेसिक फंक्शनैलिटी समझ में आई होगी। आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।